नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारे भीतर जंगली जानवर क्या है। हम जंगली जानवर के जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? तो हर जीवात्मा का जन्म योनि द्वारा ही होता है और संभोग प्रक्रिया से होता है। तो संभोग में जो बीज माँ के गर्भ में गिरता है यानी ठहरता है, वह बीज भी प्रकृति का ही हिस्सा है, प्रकृति का ही बीज होता है। क्योंकि सभी बीज पांच तत्व में से ही उत्पन्न होता है, तो पांच तत्व भी प्रकृति ही है। इसीलिए तो हम योनि को भी प्रकृति कहते हैं, क्योंकि योनि विस्तार बढ़ाने में उत्सुक है। तो आज हम जितने भी हमारी नरी आँखों से हम बीज देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, जंतु देख रहे हैं, पशु देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, मतलब हम जो भी देख रहे हैं, चाहे पेड़ हो चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, प्राणी हो, कीट हो, तितली हो या फल फूल देने वाली वनस्पति हो, सब्जी हो, अनाज हो, मतलब हम जो बीज देख रहे हैं और जिस बीज को हम खा भी रहे हैं, वह सब प्रकृति का ही बीज है, प्रकृति का ही विस्तार है, प्रकृति की योनि से जन्मे हुए होते हैं। प्रकृति के गुण है मन, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय वासना, राग द्वेष, द्वैत भाव, यह सब प्रकृति का गुण है। और जैसे बच्चा जन्म लेता है, तब से बाप के बीज के साथ बच्चे का भीतर यह गुण आ जाता है। तो जब माँ बाप संभोग में उतरते हैं और बाप का वीर्य का बूंद, वीर्य का बीज माँ के गर्भ में ठहरता है, तब ही यह सब प्रकृति के गुण बच्चे के भीतर आ जाता है। मतलब क्योंकि वीर्य बनता ही प्रकृति से है और जो वीर्य बीज हमारा बनता है वह भी प्रकृति का ही हिस्सा है। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, तब से बाप के बीज के साथ बच्चे के भीतर यह गुण आ जाता है। तो तुम बच्चे को देखो, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो इसका हाथ सीधा अपनी इंद्री पे जाता है और बच्चा इनकी इंद्री के साथ खेलता है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसे संभोग कैसे करना है वह सिखाना नहीं
पड़ता है, वह सिखाया नहीं जाता है। जब इसको स्त्री मिल जाती है तो दोनों के बीच में अपने आप संभोग घटित हो जाता है। वैसे ही हर बच्चे के भीतर यह सब प्रकृति का गुण पहले से ही पड़ा हुआ है। मतलब प्रकृति को अपना विस्तार बढ़ाने का जो मूल आधार है वह है हमारा मूलाधार चक्र, क्योंकि मूलाधार चक्र ही प्रकृति का चक्र है। इसीलिए तो आज हम जगत में मूलाधार चक्र में पूरा जगत फंसा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हर मनुष्य जानवर में से ही पैदा हुए हैं। तो हर मनुष्य जानवर का ही रूपांतर है। तो चाहे तुम मनुष्य जन्म में आकर बड़ा डॉक्टर बन जाओ, बड़ा ऑफिसर बन जाओ, बड़ा पदाधिकारी बन जाओ कि बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, तुम जो भी हो, मगर जब तक हमारी ऊर्जा मूलाधार में रुकी हुई है, जब तक हमारी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर नहीं उठी हुई है, तब तक आपके भीतर जंगली जानवर का स्वभाव ही रहेगा। जंगली जानवर का स्वभाव ही काम करेगा, क्योंकि मूलाधार ही वासना का केंद्र है। तो जब तक हमारी ऊर्जा मूलाधार पे रुकी हुई है, मूलाधार पे ठहरी हुई है, तब तक न हमको सुख मिलेगा, न आनंद मिलेगा। तो हमारा मुख्य केंद्र है मूलाधार, क्योंकि मूलाधार से ही हम भीतर की यात्रा कर सकते हैं, और वही मूलाधार से ही हमारी ऊर्जा नीचे की ओर संसार की ओर बह सकती है। तो जब तक हमारी ऊर्जा नीचे की ओर यानी प्रकृति की ओर बहती है, तब तक हमारे भीतर जानवर का गुण आएगा। और जब हमारी ऊर्जा मूलाधार केंद्र से ऊपर उठती है, तब भीतर का जानवर मर जाता है। मतलब भीतर की वासनाएं मर जाती है। भीतर जो वासना है, जैसी वासनाओं जानवर में है, जैसा कार्य जानवर करता है वैसा ही हम करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर जानवर की वासना भरी है। इसीलिए तो हम कहते हैं मनुष्य को कि भाई तू मनुष्य बन जा। और तब तक जब तक वासनाएं हमारी ऊपर नहीं उठेगी, जब तक हमारी ऊर्जा ऊपर नहीं उठेगी, तब तक हम जानवर ही रहेंगे और सत्य का गुण हमारे भीतर कभी भी आएगा नहीं। फिर हम अकारण आनंद में रहेंगे ही नहीं। तो जब हमारी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती है,
तब हमारे भीतर जानवर मिट जाता है और जानवर के जगह पे सतत आनंद का फूल खिलता है, सतत सत्य का फूल खिलता है। तो आज हम देखते हैं पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, वही लोगों की ऊर्जा मूलाधार पे रुकी हुई है। तो हम पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि वही ऊर्जा जो रुकी हुई है, जिसका रूप जानवर का है, वही जानवर रूप के आधार से आज जो द्वैत भाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, कोमवाद होता है, द्वैतवाद होता है, महायुद्ध होते हैं, जो ही होता है वह किसके कारण होता है कि हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पे रुकी है, जानवर में रुकी है। तो हमारी सोच भी जानवर जैसी बन जाती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।